हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि इतना सुनकर आदमी को दिल का दौरा पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन लड़की ने पलट कर भी नहीं देखा। वो शान से चलती चली गई और पीछे सिर्फ टूटा हुआ दिल और एक तबाह जिंदगी बची रह गई। आदमी हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिसे उसने पाला वही उस पर वार करेगी। उसी वक्त उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बोला, सारे कर्मचारी तनख्वाह मांगने आ गए हैं। अब तो हालात ये थे कि कंपनी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। उसे लगने लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन तभी जिन बच्चों को उसने कभी पाला था वही अब करोड़ों के मालिक बन चुके थे और अब वो सब वापस लौटे थे अपने पालनहार का कर्ज चुकाने। आदमी कर्मचारियों से सामने आया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में कर्मचारियों ने उस पर अंडे और सब्जियां फेंक दी। मैं जानता हूं कि तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन मैं चेन शीला कभी भागने की सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा ना होता। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या मैंने या मेरी कंपनी ने कभी आपके साथ बुरा किया? आज भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ एक एक पैसे का हिसाब चुकाऊंगा। हमारी शीलान ग्रुप एक छोटे से सुपरमार्केट से यहाँ तक पहुंची है। हमने कभी किसी का हक नहीं मारा। मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बस मुझे 3 दिन दीजिए। 3 दिन में मैं आपकी तनख्वाह चुका दूंगा। प्लीज मुझ पर विश्वास रखिए। जब आदमी घुटनों पर बैठ गया तो कर्मचारियों का दिल थोड़ा पसीजा। उन्होंने 3 दिन का वक्त देने का फैसला किया। अगर 3 दिन में पैसा नहीं आया तो हम कंपनी पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा, मेरी विला और गाड़ियां बेच दो। हर हाल में 3 दिन में 3 करोड़ जुटाने हैं। लेकिन असिस्टेंट बोला, आपकी सारी संपत्ति तो आपकी वही गोद ली हुई बेटी पहले ही अपने नाम करवा चुकी है। अब तो आदमी पूरी तरह टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने पैसे कहां से लाए। उसके मन में तो दुनिया छोड़ने तक का विचार आने लगा। लेकिन तभी टीवी पर एक खबर आई, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति इस छोटे से शहर में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। आदमी के अंदर उम्मीद की किरण जगी। अगर मैं उसे मना सका तो न सिर्फ तनख्वाह दे पाऊंगा बल्कि अपनी कंपनी को भी बचा लूंगा। पर उसे क्या पता, वो अरबपति कोई और नहीं बल्कि वही लड़के थे जिनकी कभी उसने मदद की थी। दूसरे दिन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। आदमी भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर उसकी वही गोद ली हुई बेटी गुस्से में भड़क गई। ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, उसने कहा। चैन यूजू, आदमी बोला, इतने सालों से मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने ऐसा क्यों किया। लड़की बोली, बहुत आसान है जवाब, मुझे तुम्हारे बिजनेस करने का तरीका ही नापसंद था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 3।